जज्बात पर असर डालने वाले ऐसे ही मनाजिर की एक किस्म वो भी होती है जो अखलाकी तौर पर नापसंदीदा होते हैं, लेकिन लोग ऐसे मनाजिर और नाच गानों को बड़े शौक से देखते हैं। लेकिन हर शख्स ये बात जानता है कि अखलाकी तौर पर इन चीज़ों का देखना ठीक नहीं है, इसलिए ज़मीर की तरफ से दबाव का सामना करना पड़ता है। एक तरफ खारिज से आने वाला जज्बाती दबाव जब इस अंदरूनी दबाव से मिलता है तो गैर मासूस तरीके से इंसानी आसाब को मुतासिर करता है। इस तरह बज़ाहिर मज़ा फराहम करने वाली यह चीज़ जहरीली गैस की तरह इंसानी आसाब को गुला देती है। टीवी का एक और असर ये भी होता है कि लोग कुछ प्रोग्रामों के आदी हो जाते हैं। वो हर मसरूफियत और काम को छोड़कर उन्हें देखते हैं, जिसके बाद या तो उन कामों को करने का वक्त नहीं रहता या इंसान उन्हें ठीक तौर पर कर नहीं पाता। ये चीज़ दीगर नुकसानात के साथ एक ज़हनी दबाव पैदा करती है। टीवी के ज़रिए पैदा होने वाले दबाव की एक सूरत ये भी है कि लोग घर आकर बेशतर वक्त इसी में गुजार देते हैं। इसके बाद वो बेशतर ऐसी चीज़ों को तर्क कर देते हैं जो दिन भर की थकान और दबाव को दूर करने वाली होती है। बीवी, बच्चों, माँ बाप और बहन भाइयों के पास बैठकर बातें करना, दोस्तों से गुफ्तगू, अच्छा मुतालिया और चहलकदमी वगैरह जैसी चीज़ें जो इंसानी नफ्सियात और ज़हनी सेहत के लिए बेहद ज़रूरी हैं, ज़िंदगी से खारिज हो जाती है। इसके अलावा तन्हाई में बैठकर गौर फिक्र और ख़ुद एहतसाबी का अमल, जो कि ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है, मामूलात में अपनी जगह नहीं बना पाता। ये सब चीज़ें मिलकर रफ्ता रफ्ता इंसान को ज़हनी दबाव और थकान का शिकार कर देती हैं। इसके बाद लोग बहुत सी संगीन और अमूमी बीमारियों का आसानी से शिकार बन जाते हैं। आजकल बीमारियों की कसरत की जहाँ और वजूहात भी हैं, वहीं इसका एक सबब ये भी है कि टीवी ने इंसानी आसाब को कमज़ोर बना दिया है, जिसके नतीजे में इंसानी क़ुव्वत मुदाफ़अत बेहद कम हो गई है और वो आसानी से बीमारियों का शिकार हो जाता है। इसमें कोई शक नहीं कि टीवी दौरे जदीद की एक बहुत बड़ी नेमत है, मगर ये कोई अक्लमंदी नहीं कि इस नेमत को बेजा और गलत इस्तेमाल करके इसे अपने लिए एक ज़हमत बना लिया जाए। वमा अलैहि इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Oh